हेलो, वेलकम टू माय चैनल सुमन एंड भाविका। आज मैं होली स्पेशल फ्रॉक बना रही हूँ बेबी के लिए। मेरी बेबी 1 ईयर की है। मैं उसके लिए होली के लिए स्पेशल फ्रॉक बनाऊंगी। सबसे पहले कपड़े को बेबी के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे। अगर आपका कपड़ा थोड़ा ज्यादा है तो आप ऐसे करके फोल्ड करके देख लेना, ठीक है। अगर ऐसे में आपका कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है तो आप ऐसे बनाओगे। सबसे पहले जो ये कपड़े में थोड़ी सी उरेब है, कान है, उसको निकाल लेंगे ये वाले। इससे ना सारा तिरछा हो जाता है फिर, तो ये निकालनी बहुत जरूरी होती है। कपड़े को ऐसे फोल्ड करके देख लेना है कितना आएगा आपके बेबी के अकॉर्डिंग। ये मैंने बेबी के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। इस साइड का अपना अपर पार्ट लगेगा, ये यहाँ से हम बाजू निकाल लेंगे और यहाँ से हम नीचे की फ्रिल निकालेंगे। अब इसको कट कर लूंगी मैं। फ्रिल के पार्ट को हम एक बार अलग रख देंगे, बाद में देखेंगे। अब ये जो अपर पार्ट है हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। अपर पार्ट अपने कितना लेना है वो देख लेंगे। उसके लिए हम 12 ले लेंगे यहाँ से। 1 साल के बच्चे के लिए बता रही हूँ मैं। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ से लगा लेना। ये हमारी बाजू निकल गई इस साइड से। ये हम अब अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मैं लूंगी 4.5, आगे 5, ये हमारी आर्म होल की गुलाई हो गई है। अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये निशान मैंने लगाया है, यहाँ से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लेके लगाया है। यहाँ से जितनी मोरी लेनी है उतना, यहाँ से थोड़ा डाउन करके निशान लगा के बाजू की गोलाई दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये बाजू की हमारी कटिंग हो गई है। बेबी फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। कटिंग हमने कर ली थी, अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके गले को बना लेंगे। गले को तैयार करने के लिए हम ये इसका मैचिंग का फैब्रिक लेंगे, जिससे हम ऊपर की तरफ पट्टी बनाएंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। फ्रंट गले की अब कटिंग कर रही हूँ मैं। अब इसकी राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब हम साथ में ही बैक गले की कटिंग कर लेंगे। तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी, छोटा ही करूंगी। जितना हमने करना है उस हिसाब से कर लेंगे कटिंग। मैं पीछे की साइड बटन लगाऊंगी तो ये छोटा ही करूंगी। इसकी अब कटिंग कर लूंगी। ये हमारे बैक की होके तैयार हो गई है।
सबसे पहले मैं बैक नेक का जो हमने कट लगाया था उसके लिए उरे पट्टी तैयार करूंगी। अब इसके बैक साइड से लगाएंगे इसको और आगे की साइड फोल्ड कर देंगे। ये हमारी बैक साइड की पट्टी तैयार हो गई है। अब आगे की साइड करके इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे फिनिशिंग के साथ। अब हम इन आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को अटैच कर देंगे। अब हम फ्रंट और बैक के गले को अटैच कर देंगे उरे पट्टी से। छोटे छोटे अब कट लगा देने हैं फोल्ड करते टाइम। इससे बिल्कुल आसानी से फिनिशिंग के साथ फोल्ड होएगा। अब इसको फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है और साथ में एक रबड़ लगाना है ताकि हम कोई बटन लगाएं वो बटन इसके अंदर फिल हो जाए। तो ये यहीं पे गुम करना है साथ के साथ। ये हमारा फ्रंट और बैक नेक बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। बाजू के लिए पहले सेंटर कट कर देंगे जिससे लगाने में आसानी होएगी। अब बाजू को इसके ऊपर रख के अटैच करेंगे। मैन फैब्रिक अपना अपर पार्ट का सीधा लेना है और बाजू को उल्टा रखना है। आप चाहो तो पिन से भी इसको सिक्योर करके फिर अटैच कर सकते हो या फिर आप सीधा भी कर सकते हो। जैसे एक कोने पे पिन लगाई फिर सेंटर पे लगाई और फिर एक कोने पे लगाई, या फिर आप इसको सीधा भी कर सकते हो स्टिच। आपको बिल्कुल इजी तरीका बताया है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आगे और भी ऐसे ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। अब बाजू को नीचे की साइड से मैं फोल्ड कर दूंगी। सेम ऐसे ही मैं दूसरी बाजू को तैयार करूंगी और पार्ट के दोनों बाजू लग के तैयार हो गई है। अब मैं नीचे के लिए फ्रिल को रेडी करूंगी। मोटी चाल करके एक सिंगल सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद इसकी फ्रिल बनाऊंगी मैं। अब धीरे धीरे धागे को खींचते हुए धीरे धीरे छोटी छोटी गैदर्स डालूंगी इसके अंदर मैं। ये आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक धागा खींचना है और छोटी छोटी गैदर्स डालनी है। अब हमने जो गैदर्स डाल के ऊपर वाला पार्ट रेडी किया है उसको हम जो चोली वाला अपर पार्ट है उसके ऊपर अटैच कर देंगे। एडजस्ट करके अटैच करना है।
जो गैदर्स डली है उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। अब फिर से एक और पक्की सिलाई लगानी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट बनके तैयार हो गया। अब हम सेकंड की फ्रिल भी ऐसे ही रेडी करेंगे। पहले मोटी चाल से एक सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद इसकी फ्रिल बना लेंगे एक धागा खींच के। अब अपर पार्ट के ऊपर इसको अटैच करेंगे। वैसे ही गैदर्स के ऊपर से सिलाई लगानी है, एडजस्ट करते हुए चलना है। थोड़ी कम ज़्यादा लगे तो इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेना, फिर सिलाई लगाना ताकि ये इक्वल रहे। अब इसके ऊपर से फिर से पक्की सिलाई लगाएंगे। ये हमारे दोनों पार्ट का बनके तैयार हो गया फ्रिल का भी। अब इनको नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे। आप चाहो तो पिको भी करवा सकते हो या फिर नीचे से बस फोल्ड भी कर सकते हो। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट का भी फोल्ड करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे बाजू से लेके नीचे तक। जितनी आपने मोरी रखनी है वहां से आप निशान लगा लेना, उसके ऊपर सिलाई लगानी है आपने। नीचे तक सिलाई लगाऊंगी। नीचे तक सिलाई लगाने के बाद अब मैं फिर से एक और सिलाई लगाऊंगी जिससे ये पक्का हो जाए। ये ड्रेस बिल्कुल आसानी से आप घर पे बना सकते हो अपनी गुड़िया के लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा सब। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई लगा लूंगी। और ये हमारी होली के लिए स्पेशल ड्रेस बनके तैयार हो गई है गुड़िया के लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा सब।